हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट डाइट एंड रेजिमेन टुडे। सो ये हमारे एफोरिज्म 259 टू 263 के अंदर दिया गया है। होम्योपैथी एडवोकेट्स माइन्यूट डोसेस ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस। एवरीथिंग दैट कैन हैव मेडिसिनल एक्शन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डाइट एंड रेजिमेन ऑफ द पेशेंट। तो डाइट एंड रेजिमेन टॉपिक के अंदर डॉक्टर हैनेमन हमें एडवाइस देते हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पेशेंट्स को रेकमेंड करनी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो हमें पेशेंट को मना करना है लेने के लिए। तो इनका पर्पस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जितने भी सारी चीज़ें डॉक्टर हैनेमन ने यहाँ पे मेंशन की है, वो सारे सब्सटेंसेस की खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, और उसके वजह से हमारा जो होम्योपैथी का माइन्यूट डोज है, जो हमारे डोज की एक्शन होती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए हम लोग ये सारे जो डाइट एंड रेजिमेन में सब्सटेंसेस है, ये पेशेंट को लेने से मना करते हैं। तो ये हमारा ऑब्स्टिकल टू क्योर भी हो सकता है। जो केंट के 12 ऑब्जर्वेशंस में से 6th ऑब्जर्वेशन है, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द पेशेंट, तो ये हमारा ऑब्स्टिकल टू क्योर बन सकता है। इसीलिए हम लोग ये अवॉइड करते नाउ, सो दैट द माइन्यूट डोज में नॉट बी डिस्टर्ब बाय द फॉरेन मेडिसिनल इरिटेंट। तो ये सारी जो चीज़ें अभी डॉक्टर हैनेमन ने हमें बताई है, ये सारी चीज़ों के खुद के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसीलिए हमें ये पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है। सो डाइट एंड रेजिमेन इन द केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, इसमें हमारे 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है बेवरेजेस। सो बेवरेजेस में डॉक्टर हैनेमन ने कहा है कि कॉफ़ी, हर्बल टीज, बियर्स एंड लिक्वर विच आर मेड विथ वेजिटेबल्स विच आर मेडिसिनल, ऑडरस वाटर, परफ्यूम्स, तो ये सारी चीज़ें बेवरेजेस के अंडर है। सेकेंड इज फूड। फूड में है हाईली स्पाइस्ड फूड, जिसमें डिशेस, सॉसेस, केक्स, आइसेस एंड चॉकलेट्स है। देन मेडिसिनल हर्ब्स यूज्ड इन सूप्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ें भी मेडिसिनल, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए हम ये उन्हें मना करते हैं। अनियन, ओल्ड चीज, सेलेरी एंड मीट, pork, duck and geese. Next, toilet articles, strong scents, powders, flowers, perfumes, odorous water, tooth powders and essences. हम आज भी हम लोग हमारे होम्योपैथिक क्लिनिक में पेशेंट जो आता है, उन्हें हम लोग मना करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स ना यूज़ करें जब भी वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे हो, या फिर हम लोग उनको अनियन और बहुत स्ट्रॉन्ग गार्लिक वगैरह खाने से भी मना करते हैं। इसमें 4th पॉइंट है हमारा क्लॉथिंग एंड मोड ऑफ लिविंग। तो इसमें हीटेड रूम्स, सेडेंटरी लाइफ इन द क्लोज अपार्टमेंट्स, अनक्लीनलीनेस, नाइट वॉचिंग, अननेचुरल डिबॉशरी, एनर्वेशन बाय रीडिंग ऑब्सीन बुक्स, ओनानिज्म और सप्रेस्ड इंटरकोर्स, subjects of anger, grief, vexation and dwelling in marshy districts और damp rooms। तो ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर हैनेमन ने अवॉइड करने के लिए कहा है इन द केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अब वो रेकमेंड क्या करते हैं? तो ही रेकमेंड्स कि वी शुड अवॉइड ऑल द अबव स्टेटेड डाइट एंड रेजिमेन। दूसरा, encourage the patient to have good moral life and intellectual recreation, active exercise in open area and suitable nutritious unmedicated food and drink। नाउ डाइट एंड रेजिमेन इन द एक्यूट केसेस। तो एक्यूट केसेस में सबसे पहला है फूड एंड ड्रिंक टू गिव दोज विच द पेशेंट थिंक्स विल रिलीव हिज सफरिंग्स। तो जो पेशेंट को चाहिए वो हमें उसको देना चाहिए एक्यूट कंडीशंस में, बट उसमें भी हमारा एक टर्म है, मतलब एक कंडीशन है हमारी कि इफ इट इज अनमेडिकेटेड, ओनली इफ इट इज अनमेडिकेटेड। देन सेकेंड इज टेम्परेचर एंड क्लोथिंग। तो अरेंजमेंट ऑफ रूम, बेड एंड कंट्रोल ऑफ द रूम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। Third, mind, free from overexertion, tension and emotions. So that was all about diet and regimen in the case of chronic disease as well as in the case of acute conditions. Thank you.